अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफियत से होंगे। मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम इसके डेफिनेशंस, बेसिक कंसेप्ट और मैकेनिज्म के तीन बेसिक फैक्टर्स या फोर्सेस डिस्कस कर चुके हैं। तो बाकी दो रहती हैं, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट और दूसरी नेचुरल सिलेक्शन। आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेनेटिक ड्रिफ्ट, it is just the chance alteration of allele frequencies in the gene pool of a population. किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल में पाई जाने वाली अलील फ्रीक्वेंसीज की तब्दीली को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। डिटेल हम इसकी चल के ज़रा आगे लेंगे। पांचवें नंबर पे है नेचुरल सिलेक्शन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच individual organisms with different adaptations to their environment are favored. That means ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स जो एक माहौल की मुख्तलिफ किस्म की अडाप्टेशंस में हालात में रह रहे होते हैं, माहौल उनको फेवर करता है एंड पास्ट ऑन टू द ऑफस्प्रिंग विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, और तेज़ी के साथ अच्छे एलीलिक फ्रीक्वेंसी जेनेटिक कम्बिनेशन के साथ उन्हें अगली नस्लों तक, बच्चों तक मुंतकिल कर देता है। तो आइए ज़रा हम देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट और उसके इफ़ेक्ट्स को। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी, द चांस अल्ट्रेशन ऑफ allele frequencies in the gene pool of a population. एग्जाम्पल है इसमें रैबिट्स विद ब्राउन फर, दे आर रिसेसिव इन कलर्स। ये ब्राउन कलर के या ब्राउन फर रखने वाले रैबिट्स ये रिसेसिव होते हैं, जबकि कुछ रैबिट्स जिनकी वाइट फर होती है दे आर डोमिनेंट। अब ये जो वाइट फर वाले हैं, डोमिनेंट हैं, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के जरिए बड़ी तेज़ी के साथ एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में फैलने की अहलियत रखते हैं। देन लेट्स से इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो याद रखिए, चूंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट में एक ही या किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल की एलीलिक फ्रीक्वेंसीज तब्दील हो जाती हैं, इनके तब्दील होने का मैकेनिज्म फ्रीक्वेंसीज ड्रिफ्ट अप एंड डाउन रैंडम ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम्स। ये वक्तों के साथ साथ कभी कम होती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। तो याद रखिए, जब ये मुख्तलिफ ड्यूरेशंस के साथ कम या ज़्यादा होती हैं, तो कुछ उनमें से एलीलिक फ्रीक्वेंसीज या एलील्स किसी भी पॉपुलेशन में फिक्स कर जाती हैं। जो फिक्स कर जाती हैं वहाँ पर उनकी डोमिनेंट पॉपुलेशन, डोमिनेंट इंडिविजुअल्स उस एनवायरनमेंट के अंदर पड़ जाते हैं, while others have a chance of loss of alleles without their adaptive values. जबकि उस पॉपुलेशन में से कुछ alleles या एलिलिक फ्रीक्वेंसीज गायब हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती, जो ज़ाया हो जाती हैं उसके इंडिविजुअल्स वहाँ डोमिनेंट नहीं रह पाते। आगे हम एग्जाम्पल और स्केच में ये बात ज़रा डिटेल के साथ देखेंगे। तो देन genetic drift exert tremendous effects on the gene pool of small population. This is very important concept. ये छोटी पॉपुलेशन के ऊपर सख्त से सख्त असर दिखलाती है। रीज़न हम देखते हैं, बट इट इज़ लेस ट्रीमेंडस ऑन जीन पूल ऑफ लार्ज पॉपुलेशंस। तो लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं होता। व्हाट इज लार्ज पॉपुलेशन? लार्ज पॉपुलेशन हम किसे कहेंगे? अ पॉपुलेशन दैट इज ग्रेटर देन 100 रिप्रोड्यूसिंग पेयर्स। तो ऐसी पॉपुलेशन जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा रिप्रोड्यूसिंग कपल्स होते हैं, उसे हम लार्ज पॉपुलेशन कहते हैं। एंड लार्ज पॉपुलेशंस आर प्रोपोर्शनैलिटी लेस अफेक्टेड बाय आइसोलेटेड रैंडम इवेंट्स। तो जो लार्ज पॉपुलेशन होती हैं, करीब पाए जाने वाली पॉपुलेशन के जीन्स और एलील फ्रीक्वेंसीज से, चाहे इमिग्रेशन हो चाहे एमिग्रेशन हो, से बहुत कम मुतासर होती हैं, क्योंकि वहाँ पर चांस होता है कि लार्ज पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज ऑफ रिप्रोडक्शन अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल्स वहीं पर रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं, उन्हें बाहर किसी की सपोर्ट या सहारा नहीं लेना पड़ता। जबकि स्मॉल पॉपुलेशन की तरफ हम चलें, उसके इंडिविजुअल्स बहुत कम होते हैं, उनके पास सोर्सेज बहुत कम। जब सोर्सेज बहुत कम है तो उन्हें करीबी मगर लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। दैट्स व्हाई दे हैव एन एबिलिटी टू माइग्रेट। वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। जब माइग्रेट करते हैं
तो बहुत शार्ट ड्यूरेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसीज शफल करती हैं, चेंज हो जाती हैं और जेनेटिक ड्रिफ्ट के जरिए बड़ी तेज़ी से स्मॉल पॉपुलेशंस के अंदर माइक्रो एवोल्यूशन बर्पा हो जाता है। तो हमारा लास्ट वन पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन, डिफाइन भी कर चुके हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट अडॉप्टेशंस टू देयर एनवायरनमेंट आर फेवर्ड। पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स, मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल या सेम इंडिविजुअल्स, ओके, जो एक माहौल में रह रहे होते हैं एंड पास टू द ऑफस्प्रिंग विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, तेजी के साथ अपने जेनेटिक करेक्टर एलीलिक फ्रीक्वेंसीज को अगली नस्लों में मुंतकिल कर देते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव अ सोर्स ऑफ जीन म्यूटेशन एंड देन जीन रिकम्बिनेशंस। उनके अंदर म्योसिस के जरिए जीन म्यूटेशन या जेनेटिक रिकम्बिनेशंस बनते हैं। जितने ज़्यादा जीन म्यूटेशन या जेनेटिक रिकम्बिनेशंस पॉपुलेशंस के अंदर बनते हैं, देन दे माइट बी डिफरेंट जेनेटिकली एज वेल एज फिनोटिपिकली। वो इंडिविजुअल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो रिजल्ट में यही बात लिखी है, ऑफ स्प्रिंग ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंट, उनकी अगली नस्लें मुख्तलिफ होती हैं। कैसे? फिनोटिपिकली एंड देन जीनोटिपिकली। फिनोटिपिकल तो बात क्लियर है, लेकिन जो जीनोटिपिकली डिसिमिलर हैं या डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, then they have also interactions with their environment to get their available resources। माहौल के साथ अच्छा खासा ताल्लुक होता है। वो वहाँ पर आने वाली चेंजेस के मुताबिक दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तेजी के साथ रेट ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। देन दे बिकम मोर न्यूमेरस इन दी पॉपुलेशन। तो वो अपनी पॉपुलेशन में बड़ी तेजी से अपनी तादाद को बढ़ा लेते हैं। तो बी पॉइंट पर मेंशन किया गया डिसेंट पॉपुलेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन। तो जो उनकी प्राजनी नस्लें या छोटे बच्चे या अगली नस्लें होती हैं, वो माइक्रो एवोल्यूशन की वजह से होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये एग्जांपल दी गई है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की एग्जांपल होपफुली मेंशन की गई है, जिसमें आप अगर नोट करें, इट्स पेरेंट पॉपुलेशन जनरेशन ऑन द लेफ्ट साइड, मैं बड़ा करके दिखला देता हूँ, ये पेरेंट पॉपुलेशन है। यहाँ से ये एनसर्कल्ड पॉपुलेशन के कुछ अलील्स में मेंशन की गई हैं। दे आर माइग्रेटिंग पॉपुलेशंस, या माइग्रेट करके किसी और में चली जाती हैं। वहाँ क्लियर दिया गया कुछ रेड कलर की हैं और कुछ इनमें से अदर देन रेड कलर है। ओके, तो बहुत सारी जनरेशन्स के बाद यहाँ पर मेंशन भी किया गया पॉपुलेशन आफ्टर अ कपल ऑफ जनरेशंस। तो जो रेड हैं दे आर बीइंग एलिमिनेटेड, ये कम हो रही हैं। अदर कलर्स आर बीइंग डोमिनेटेड, वो डोमिनेट। इसका मतलब ये हुआ रेड कलर वाली रिसेसिव हैं और बाकी डोमिनेंट हैं। ओके, तो नेक्स्ट इसमें देखें, ये फाउंडर पॉपुलेशन या फाउंडर इफेक्ट के तहत जेनेटिक ड्रिफ्ट को मेंशन करते हुए कहता है पॉपुलेशन आफ्टर अ फ्यू मोर जनरेशन। जब चंद मजीद जनरेशन अपेयर होती हैं तो रेड कलर की रिसेसिव एलिमिनेट कर जाती हैं, बिकॉज दे वर नॉट बेनिफिशियल और डिलीटरियस। जो बेनिफिशियल थी वो अदर देन रेड कलर हैं, जामनी रंग की हैं, दे आर अपेयरिंग एंड एग्जिस्टिंग देयर। So this is the effect of genetic drift with an example. Let's say natural selection and its example. ये लामार्किज्म का भी एक कंसेप्ट है। तो उसमें नेचुरल सिलेक्शन में आप देखें, जिराफी हमें 3 मुख्तलिफ साइजेस में, स्मॉलेस्ट, मिडल एंड देन लार्जेस्ट। जो छोटे थे और दरमियाने कद के थे, ये दरख्त के ऊपर वाले पत्तों तक नहीं पहुंच सके, यानी माहौल ने इन्हें फेवर नहीं किया, ये माहौल के अंदर एडजस्ट करने के अडॉप्टेशंस नहीं ले सके। देन दे हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस साइल और अर्थ प्लैनेट। तो ये सफायस्ते से मिट चुके हैं। जो लार्जेस्ट नेक के थे या हाइट के थे, नाउ दे आर वेल डेवलप्ड, अब वो वेल डेवलप्ड हैं और बड़े साइज़ के दरख्तों के पत्ते को खाते हैं। ये वजह है कि अब बड़े साइज़ के। हाँ, इसमें एक और कंसेप्ट भी है कि जो छोटे कद वाले थे या मिडिल कद वाले थे, उन्होंने अपनी नेक को स्ट्रेच किया और कैरेक्टर्स अगली नस्ल तक शिफ्ट करते रहे हैं।